नमस्ते, प्रणाम। आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक जी के द्वारा दो लेटर निकाले गए हैं। इन दोनों लेटर के अंश को मैं आप लोगों के बीच बारी बारी से रखूंगा। उसमें ये कहा गया है, पहला लेटर जो है वो अनुश्रवण से संबंधित है कि चूंकि जुलाई से ही शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थिति किस प्रकार रहती है, शिक्षक कैसे विद्यालय जाते हैं, या विद्यालय अच्छे से चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, इसको लेकर जुलाई 2023 से ही अनुश्रवण की व्यवस्था थी। और अनुश्रवण में प्रतिदिन कड़ाई होती थी और हमारे शिक्षक भाई ये भी पता लगा लेते थे कि किस दिन किस विद्यालय में विजिट होगी। तो अनुश्रवण की व्यवस्था में जो मेंशन किया गया है वो क्या क्या चीज है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले तो कि व्हाट्सएप पे कोई भी छुट्टी का एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी कि आप व्हाट्सएप पर कोई भी छुट्टी का, पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर इमरजेंसी में है तो वो व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन लिख करके और अपने प्रधानाचार्य को भेज देता था। लेकिन अब ऐसी सुविधा नहीं है, आपको एप्लीकेशन भौतिक रूप से विद्यालय में पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दोषी हैं। अब उन परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में किसी शिक्षक को दुर्घटना हो जाती है या कोई बीमार पड़ जाता है, उसके लिए भी तो कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, लेकिन यह साफ साफ बता दिया गया है कि व्हाट्सएप पे कोई प्रकार का एप्लीकेशन स्वीकार्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात कि ऐसा देखा गया है कि निरीक्षण दिन में एक ही बार होता था। यह आरोप लगा है शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के ऊपर कि शिक्षक समझते थे कि दिन में एक ही बार निरीक्षण होता है, तो जैसे ही अनुश्रवण निरीक्षण हो जाता था उसके बाद शिक्षक अपने विद्यालय से छोड़ के चले जाते थे। अगर 12 से 2 के बीच में अनुश्रवण हुआ, निरीक्षण हुआ, तो 2 बजे के बाद विद्यालय छोड़ के चले जाते थे। तो अब क्या कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब निरीक्षण जो है विद्यालयों को 3 कैटेगरी में रखा जाएगा। एक विद्यालय ऐसे कैटेगरी में होंगे कि वहां निरीक्षण 12 से 2 के, ये 8 से 12 के बीच में होगा, 9 से 12 के बीच में होगा। ध्यान से सुनिएगा, विद्यालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कि ऐसा विद्यालय होगा जहां सिर्फ पहली पाली में निरीक्षण होंगे 9 से 12। एक विद्यालय ऐसा होगा जहां 2 से 5 के बीच में निरीक्षण होगा। लेकिन जहां शिक्षक मजे ले लेते हैं, भाग जाते हैं निरीक्षण के बाद, वहां अनप्रिडिक्टेबल जांच होगी। यानी कि पहली पाली में भी हो सकती है और दूसरी पाली में भी हो सकती है। तो विद्यालयों को 3 श्रेणी में रखा गया है। एक श्रेणी ऐसा जहां सिर्फ पहली पाली में निरीक्षण होंगे, और एक विद्यालय ऐसा जहां सिर्फ दूसरी पाली में निरीक्षण होंगे, और कुछ विद्यालय ऐसे रहेंगे जहां पहली और दूसरी पाली दोनों में निरीक्षण होगा। तो ये कहा गया है। अब हम नहीं समझते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अभी तो बायोमेट्रिक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, हालांकि ये लेटर में मेंशन नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूं कि हाई स्कूल को शिक्षकों को बायोमेट्रिक से हाजिरी बनाना होगा। फिर ये धीरे धीरे मिडिल स्कूल और 1 to 5 वाले के लिए भी हो जाएगा। खैर बढ़िया है, हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। शिक्षा विभाग में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे अफसरान घूस लेते हैं और पकड़े भी जा रहे हैं, और अनर्गल कामों के लिए घूस लेते रहते हैं। और मैं क्या बताऊं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं शिक्षा विभाग में जो कि अभी के पाठक जी को सुधारना पड़ेगा। तो मैं एक चीज बता रहा था आप लोगों को कि एक और लेटर निकला है, और उस लेटर के अनुसार क्या है कि शिक्षकों को अपने आवास को 15 किलोमीटर परिधि के दायरे में रखना होगा। अगर शिक्षक 15 किलोमीटर परिधि के दायरे में 30/1/2024 तक ये नहीं कंफर्म कर सके कि मैं 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहता हूं, तो उन्हें फरवरी माह में भुगतान नहीं होगा। यानी कि भुगतान फरवरी माह में तभी होगा जब शिक्षक ये साबित कर पाएंगे कि वो अपने 15 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, 15 किलोमीटर त्रिज्या के दायरे में रहते हैं, 15 किलोमीटर परिधि के दायरे में रहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शिक्षक लोग
ज़्यादा दूरी पर घर और विद्यालय के बीच में ज़्यादा दूरी होने की वजह से विद्यालय छोड़ करके पहले ही चले जाते हैं घर पहुंचने की जल्दी में, और घर के कामों को निपटाने के चक्कर में घर से देर से निकलते हैं और विद्यालय लेट से पहुंचते हैं। तो इस तरह का आरोप लगा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये शिक्षा विभाग जाने और ऊपर वाले जाने, हमें तो ऐसा क्या बताऊं, कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल है। सस्पेंड भी हो जा सकते हैं, हम लोग भी शिक्षक हैं। खैर, तो ये सारा चीज है और इन सभी चीजों को ध्यान देना है। और ये सब लेटर निकल रहे हैं तो शिक्षक भाई भी सावधान हो जाए कि गलत नहीं करना है। आप शिक्षक हैं और शिक्षक को सपोर्ट करना है। सब लोग मिलजुल कर रहिए और अपनी मांगों को लेकर के लड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सक्षमता परीक्षा के वीडियो के साथ और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अच्छी अच्छी जानकारियों से अप टू डेट होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।